हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आज बात करता हूँ भारतीय संविधान के बारे में। कुछ अनुच्छेदों के बारे में, आपको महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। भाग नंबर 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक आप देखते हैं। अनुच्छेद 1 में संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है। भाग नंबर 2 नागरिकता के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक है। तो अनुच्छेद 5 में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता है। अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने की नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार हैं। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकार बने रहना 10वें नागरिकता के अधिकार बने रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता का अधिकार कानूनों का विनिमय रेगुलेशन का प्रावधान है। भाग नंबर 3 देखते हैं, मौलिक अधिकार। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में पूछे गए हैं 12 से 35। तो बात करते हैं अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों पर नियंत्रण करने की विधि। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में बात की गई है। तो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों पर सभी को समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में बात की गई है। अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी, जिसमें हमारा प्रेस वगैरह आता है। 19A में बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होना। बी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादातर पूछा गया है। अनुच्छेद 19C संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19D आने जाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19E देश में किसी भी क्षेत्र में रहने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19F देश के किसी भी शहर में व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राणदेह स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद 22 कुछ दशा में गिरफ्तारी से संरक्षण। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बारे में बात की गई है। एक बार और देखते हैं। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार और बाल श्रम पर प्रतिषेध है। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध है। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 में बात की गई अंतःकरण और किसी भी धर्म को मानने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर टैक्स संबंधी स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी तथा धर्म विशेष के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बाध्य नहीं है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग का शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 रीट संबंधी प्रावधान है। इसको भीमराव अम्बेडकर
संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में सांसद की शक्ति। अनुच्छेद 34 सैन्य क्षेत्र का कानून के लिए मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसी के साथ में अपने क्वेश्चनों को समाप्त करते हुए अगली वीडियो में नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे जो 36 से 51 के बीच में। थैंक यू, धन्यवाद।